उनके रोज़े पे, उनके रोज़े पे बहारों की वो ज़ेबाई है। उनके रोज़े पे बहारों की वो ज़ेबाई है। उनके रोज़े पे, उनके रोज़े पे बहारों की वो ज़ेबाई है। जैसे फिरदौस पे, जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई है। जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई है। उनके रोज़े पे। और ये शेर के पाँव छू जाए तो पत्थर का जिगर मोम करे। पाँव छू जाए तो पत्थर का जिगर मोम करे। हाथ लग जाए तो, हाथ लग जाए तो शर्मिंदा मसीहाई है। हाथ लग जाए तो दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद इमादल जूद वल करम वालिहिल किराम वक़्तिल करीम मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा। किस नबी की आमद का जश्न आप मना रहे हैं? जो नबी रहमत वाला नबी है। वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आप किस लिए बैठे रात के 11 बजे तक, न जाने आप कहां हो, लेकिन आप यहां बैठे हैं, कोई मकसद है। मकसद क्या है? सरकार की आमद का दिन, हुजूर की आमद के नाम से ये जश्न आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस की शक्ल में मनाया। किसी पूछने वाले ने पूछा कि ये याद मना क्यों रहे हो? कहां लिखा है, कहां लिखा है कि याद मनाओ? तो हमने कहा कि कहां लिखा है कि नहीं मनाओ? कहां लिखा है कि नहीं मनाओ? अगर आप इस्लाम के अहकाम का जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने यादगारें जिंदा की। अपने महबूबों की यादगारों को अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। वो चाहता है कि उसके महबूबों की याद को जिंदा किया जाए। जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, अफ़ज़लुल इबादत, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। नमाज फर्ज है। जब जब नमाज का वक्त आएगा आपके ऊपर नमाज फर्ज हो जाएगी। फजर का वक्त आया आपको फजर पढ़ना जरूरी, जोहर का वक्त आया आपको जोहर पढ़ना जरूरी, असर का वक्त आया आपको असर पढ़ना जरूरी, मगरिब का वक्त आया आपको मगरिब पढ़ना जरूरी, इशा का वक्त आया आपको इशा पढ़ना जरूरी। फर्ज है। रोज महशर के जागुदास कुवत, अव्वली पुरुष से नमाज कुवत। महशर का दिन जो रूहों को गलाने वाला दिन है, जो जानों को पिघलाने वाला दिन है। ईमान के बाद सबसे पहले पूछा जाएगा नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े। सवालों, लेकिन ये नमाज यादगार किसकी? इमाम तहावी
शरह मानिल आसार के अंदर तहरीर फरमाते हैं, नमाज अल्लाह के अंबिया की यादगार है। जरा गौर कीजिएगा, याद मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? जो याद मनाते हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं, और जो याद मनाने का इनकार करते हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं। याद मनाना है। फज्र आपने पढ़ी, किसकी यादगार है? जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हजरत आदम की यादगार। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। वक्त कौन सा था? फज्र का वक्त था, जब अल्लाह की बारगाह से मुजदा मिल गया, खुशखबरी मिल गई, तो हजरत आदम ने 2 रकात सजदा किया, सजदा शुक्र की शक्ल में। अल्लाह ने उम्मते मोहम्मदिया पे लाजिम कर दिया। आदम ने ये 2 रकात सजदा शुक्र नफल के तौर पर किया है, लेकिन ऐ मोहम्मद, उम्मते मोहम्मदिया, तुम्हें रोजाना ये जब जब फज्र का वक्त आएगा आदम की याद को जिंदा करना। जोर पढ़ते हैं, किसकी यादगार? हजरत इब्राहिम की यादगार। बेटा पैदा हुआ, हजरत इब्राहिम के घर हजरत इसहाक की शक्ल में उन्होंने 4 रकात नफल की नियत सजदे शुक्र अदा। अल्लाह को अदा पसंद आई। रहती दुनिया तक जब जब जोहर का वक्त आएगा, उम्मते मोहम्मदिया पे लाजिम है 4 रकात जोहर की फर्ज पढ़ो, हजरत इब्राहिम की याद को जिंदा कर। आप 4 से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। असर में आइए, आपको 4 पढ़ना। किसकी यादगार? हजरत उज़ैर। अल्लाह तो मरने के बाद जिंदा कैसे करेगा, कैसे उठाएगा, जरा मुझे बता दे। अल्लाह ने हजरत उज़ैर को 100 साल सुला दिया। सो जाओ। सो गए। फिर जब उठे पूछा कम लबिस्ता, काल लबिस्तु यौमन औ बादा यौम। उज़ैर कितना देर सोए? उन्होंने कहा 1 दिन या कहा नहीं, पूरे 100 साल। अल्लाह ने कितना सोलाया? हम अगर 12 घंटा सो जाते हैं तो पीठ दर्द कर, और 100 साल हजरत उज़ैर सोए रहे, और फिर अल्लाह ने 100 साल के बाद बेदार कर। जब उठे कहा अल्लाह ने फिर जिंदगी दी। 4 रकात सजदा शुक्र अदा की। असर का वक्त है, मगरिब का वक्त किसकी यादगार है? हजरत अय्यूब की यादगार है, जिन्होंने सब्र किया और सब्र के आखिरी पैमाने को पा लिया, अल्लाह की बारगाह की रज़ाजोई हासिल कर ली। अल्लाह ने उन्हें शिफा अता। जब शिफा अता फरमाई तो उन्होंने 4 रकात की नियत की, अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र करना। 4 रकात खड़े हुए। नकाहत थी, कमजोरी थी, बीमारी ने अपना असर डाल दिया। 3 रकात पढ़े, चौथी में उठने लगे, उठ न सके। चौथी में उठे कि 4 रकात पूरी कर लूं, उठ न सके, सलाम फेरा। अल्लाह को अदा पसंद आई और कहा है उम्मते मोहम्मदिया, जब जब मगरिब का वक्त आएगा तुम्हें 3 रकात नमाज पढ़ना है। और अय्यूब की यादगार, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ईशा की यादगार किसकी है? यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 रोज तक सफर कर। 40 रोज के बाद मछली ने उन्हें दरिया के साहिल पर उगल दिया। 40 दिन मछली की कैद में रहने के बाद, जिंदा और बासेहत रहने के बाद, जब वो वजूद उनका जमीन पर आया तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया। 4 रकात इशा की। मालूम हुआ कि हम यादगार से कहां बचेंगे? जब जब नमाज़े पंजगाना पढ़ेंगे अंबिया की याद आती रहे। यादगारें जिंदा करो, ये इस्लाम चाहता है कि आप यादगार जिंदा करो। बहुत से हाजी यहाँ बैठे होंगे, हज करने गए आप, मोहम्मदाबाद में लुंगी कुर्ता पहन लो, कुर्ता पैजामा पहन लो, शेरवानी पहन लो, जुब्बा पहन लो, पैंट शर्ट पहन लो, कुछ भी पहन लो, अपना ट्रेडिशन, अपनी तहजीब, जैसा इलाका वैसा लिबास। लेकिन जब जब सफर किया, कहां काबा जाना है, उम्रा करना है या हज करना है, सफर किया, हुदूद हरम से पहले हुक्म है कपड़ा चेंज करो।
मोहम्मदाबाद में कुर्ता पैजामा पहनते थे, अब नहीं पहनते, पैंट शर्ट पहनते थे, अब नहीं पहनते। अरे भाई कपड़े की तो कोई कमी भी नहीं है। हजरत इब्राहिम के दौर में मान लो कपड़ा कम था, आज तो जिसकी फैक्ट्री है उसे भी हो है। तुम्हारी फैक्ट्री चलती होगी, चला करे, लेकिन जब तुम हरम में दाखिल होगे तो तुम्हें उसी अंदाज में आना है जिस अंदाज में इब्राहिम आए हैं। तुम्हें उन्हीं की याद को ताजा करना है। जिस तरह मेरे इब्राहिम ने 2 चादरें लपेटी थी एहराम की शक्ल में, तुम्हें भी वो चादरें लपेटना है एहराम की शक्ल में। किसकी यादगार है? हजरत इब्राहिम की यादगार। और आगे बढ़ो, मक्का में तवाफ कर चुके लोग हजरे अस्वद पत्थर है। अच्छा, हमें पत्थरों से बचाया गया है ना, हमें कहा गया ये पत्थर इबादत के लायक नहीं है। काबे में 360 फुट पत्थर के थे, सबको निकाला गया, चलो निकालो। लेकिन एक पत्थर है जिसे कहा जा रहा है चूमो। कौन सा पत्थर है? आप कहेंगे हजरे अस्वद। किसकी यादगार है? हजरे अस्वद वो पत्थर है जो जन्नत से उतरा। हजरत उमर फरमाते हैं, बुखारी की रवायत है कि जब मैं हजरे अस्वद के पास पहुंचा, मैंने कहा हजरे अस्वद सुन, तू पत्थर है, मैं तुझे नहीं चूमता, लेकिन क्या करूं, मैंने देखा है पैगंबर आजम तुझे चूमा करते थे, मैं इसलिए तुझे चूम रहा हूं कि मेरे आका तुझे चूमते। और उसी काबा में एक पत्थर ऐसा है जिसके बारे में फरमाया गया वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। जब तवाफ से फारिग हो जाओ तो काबा और तुम्हारे दरमियान एक जगह है जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। हुक्म है वहां खड़े होकर 2 रकात नमाज। या अल्लाह, 2 रकात नमाज क्यों पढ़े? ये कौन सा मकाम इब्राहिम, कौन सा ऐसा पत्थर है? ये वो पत्थर है जिस पत्थर पे खड़े होकर हजरत इब्राहिम ने पैगंबर मोहम्मद अरबी की विलादत की दुआ मांगी, हुजूर की आमद की दुआ मांगी थी। उस पत्थर का इतना मकाम बुलंद हुआ कि रब ने फरमाया कि वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। अजीजान मिल्लत, पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यादगारों को जिंदा फरमाता। बताओ नबी का मीलाद कौन मनाएगा? नबी का मीलाद वो माँ मनाएगी जिसके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, पैर के नीचे जन्नत। नबी की आमद का मीलाद वो बाप मनाएगा जिसके बारे में पैगंबर फरमाते हैं कि बाप जन्नत का दरवाजा है। नबी की आमद का जश्न वो मजदूर मनाएगा जिसके बारे में पैगंबर आजम फरमाते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा करो। पैगंबर आमद की आमद का जश्न वो बेटी मनाएगी जो जिंदा दरगोर कर दी जाती है। पैगंबर आजम की आमद का जश्न वो बेवा मनाएगी जो चिताओं पे जला दी जाती थी, क्योंकि मेरे आका इन सब के लिए रहमत बनकर के आए। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह अकबर। हमें तो बड़ी आसानी से दीन मिला, मुसलमान के घर पैदा हुए ना, दीन मिल गए। अब्बा मुसलमान थे, बेटा मुसलमान, दादा मुसलमान थे, पोता मुसलमान। लेकिन हमसे पहले जिन लोगों को दीन मिला वो दीन की अहमियत जानते थे कि ये चीज। एक सहाबी की बात बताऊं, नाम है हजरत सलमान अल फारसी। नाम सुना? मशहूर सहाबी हैं, ईरान के रहने वाले, मजूसी थे, आग की परस्तिश करते। उनका बाप मजूसियों में बड़े ओहदे पर था, बड़ा पादरी था उस जमाने में, मजूसियों का बड़ा पेशवा था। लेकिन हजरत सलमान की तबीयत नहीं लगी। वो जानते थे कि आग की इबादत में कुछ मिलने वाला है। उन्होंने घर छोड़ दिया, एक कलीसा में पहुंचे, ईसाइयों की इबादत का। वहां एक पादरी के साथ रहने लगे। वो पादरी बड़ा दुनियादार था,
लोगों को कहता कि माल न जमा करो, खजाने न जमा करो, और खुद अपने जमा। तो हजरत सलमान फारसी ने उसकी मौजूदगी में पाया कि ये भी अल्लाह तक पहुंचाने वाला नहीं। जब वो मर गया तो उसकी कौम के सामने हजरत सलमान ने उसके सारे राज फाश किए। कहा तुम लोग इसे दीनदार समझते थे, ये दीनदार नहीं, ये तो दुनियादार था। ये देखो इसने पूरे खजाने छुपा के रखे हैं। जब कौम ने देखा तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। फिर उस कलीसा में एक दूसरा पादरी आया जो परहेजगार था, इबादत गुजार था। हजरत सलमान फारसी उसके साथ रहने लगे। कहते हैं कि जब उसका आखिरी वक्त आया तो मैंने पूछा कि अब किसके पास जाऊं? तुम मुझे बताओ कि अब कहां जाऊं कि मुझे अल्लाह की रसाई हासिल हो जाए। तो उस पादरी ने कहा कि रूए जमीन पर जितने भी इस वक्त ईसाई हैं वो दीन ईसा से फिर गए, दीन ईसा पे नहीं चल रहे हैं। मूसल चले जाओ, वहां एक पादरी है जो ईसा के ओरिजिनल दीन पर कायम है। जाओ उनकी सोबत में रहो। फरमाते हैं मैंने अस्फहान से मूसल का सफर तय किया, वहां पहुंचा और उस पादरी की खिदमत में रहने लगा। उसका भी वक्त बड़ा जल्दी आखिरी आ गया। मैंने कहा अब तो आप भी साथ छोड़ो, अब मैं कहां जाऊं, किसके साथ रहूं कि मुझे खुदा मिल जाए। उसने कहा है बेटा सुनो, इस वक्त रूए जमीन पर कोई दीन ईसवी पर कायम नहीं है। अक्सर लोगों ने अपनी तबीयतों को दाखिल कर दिया है। सुनो ये वो घड़ी है, ये वो वक्त है जब नबी आखिरुज़्ज़मा जलवागर होने वाले। ये वो वक्त आ रहा है जिस वक्त की निशानियां बताई गई हैं कि इस वक्त में नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे। सुनो वो जिस आबादी में हिजरत करेंगे वो दो पहाड़ियों के दरमियान। अब वो निशानी बताता, वो पहाड़ियां, वो इलाका जो दो पहाड़ियों के बीच में हो, जहां कसरत से खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, वो नबी वहां हिजरत करेंगे। उनकी निशानी ये है वो सदका नहीं खाएंगे, हदिया कबूल कर। अगर आप उन्हें सदका देंगे वो सदका नहीं लेंगे, अगर आप हदिया देंगे तो वो हदिया कबूल कर लेंगे। और उनके दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत, ये उनकी निशानियां हैं। अगर तुमसे हो सके तो उस जगह पे पहुंच जाओ। हजरत सलमान फारसी कहते मैं इसी इरादे से निकला, एक काफिला अरब की तरफ जा रहा था। मैंने कहा मुझे भी ले चलो। उन लोगों ने मुझे अपने साथ ले लिया, लेकिन उनकी नीयत बदल गई। आगे चल के उन्होंने मुझे बेच दिया, मुझे गुलाम बना दिया। कहते अब मैं गुलामी में जिंदगी गुजारने लगा। ये बेचता मैं उसका गुलाम, वो बेचता मैं तीसरे का गुलाम, चौथे का गुलाम। मेरी जिंदगी गुलामी में गुजरने लगी। फिर वो वक्त आया कि मुझे वो आका मिला जो मदीने का रहने वाला, अगरचे यहूदी था लेकिन उसी जगह का रहने वाला था जहां पैगंबर आजम हिजरत करने वाले थे। का वो बड़ा जालिम था, मुझे बड़ा सताता था, लेकिन मैं सब्र करता था कि ये सता रहा है तो क्या है, ये वो मिट्टी है जहां पैगंबर आजम आने वाले हैं। जरा तकलीफ बर्दाश्त कर लूं, फिर हुजूर के चेहरे को देखूंगा तो सारी तकलीफें काफूर हो जाएंगी, मिट जाएंगी। फरमाते मैं रोज इंतजार में रहता कोई खबर मिले, कोई खबर मिले। कहते हैं एक दिन खजूर के पेड़ पे चढ़ा, खजूरें तोड़ रहा था तो मेरा मालिक नीचे बता रहा अभी किला वालों को क्या हो गया। अरब से एक आदमी आया, अरब से एक शख्स आया है जिसे ये लोग नबी कह रहे हैं, उसके इर्द गिर्द ये लोग बैठे रहे, उसकी बातें। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं जब मैंने ये खबर सुनी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मैं बेकरार हो गया। करीब था कि मैं ऊपर से नीचे गिर जाता। मैं जल्दी से उतर के आया और अपने मालिक से पूछा क्या कोई नबी मदीने में आ गए हैं। तो मेरा मालिक मुझ पे नाराज हो गया और मुझको एक तमाचा मारा और बोला कि तू तो गुलाम है, तुझे क्या लेना दादना, तू अपने काम से काम रख। फरमाते हैं कि मैं फिर अपने काम में लग गया, लेकिन जुस्तजू थी नबी आखिरुज़्ज़मा से, पैगंबर आज़म से मिलना था। फरमाते हैं कि मैंने पता लगवाया वो कहाँ ठहरे हुए हैं, मुझे पता चल गया। मैंने खजूर का एक तबक लिया और लेके चला गया। हुजूर अपने सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं। मैंने कहा आप गरीब तैयार
मुसाफिर हैं, मेरे पास ये सदके की खजूरें हैं, मैंने सोचा कि आपकी बारगाह में पेश करूं। मेरे आका ने वो तबक लिया और अपने सहाबा को कहा, लो आप लोग तकसीम कर लो, खा लो। हुजूर ने खुद नहीं खाया, से बताया गया था वो नबी आएंगे, उनकी एक निशानी ये है वो सदका नहीं खाते। हजरत सलमान कहते मैंने चेक किया कि देखो ये सदका खाते हैं कि नहीं खाते। मैंने पाया कि उन्होंने नहीं खाया, अपने गुलामों में तकसीम कर दिया। फरमाते मेरे दिल को ठंडक पहुंची, ये निशानी भी पूरी हो गई। फिर मैंने दूसरे दिन खजूर का तबक लिया और फिर धीरे से अपने मालिक से छुपते छुपाते हुजूर के पास पहुंचा और मैंने कहा, आप गरीब तैयार हैं, दूर से आए हैं, मैंने सोचा आपकी बारगाह में हदिया पेश। जब कहा कि हदिया पेश कर दूं तो हुजूर ने वो खजूर कबूल कर लिया, अपने गुलामों में भी तकसीम किया और खुद भी खाने लगे। हजरत सलमान फारसी देखते हैं ये दूसरी निशानी थी कि वो नबी ऐसे होंगे जो सदका कबूल नहीं करेंगे, हदिया कबूल कर लेंगे। मैंने देखा कि उन्होंने हदिया नहीं, हदिया का खजूर उन्होंने खाना शुरू कर दिया। फरमाते मेरी 2 निशानियां पूरी हो गई। अब मैं तीसरी निशानी की ताक में लगा हुआ था, कनखियों से इधर उधर देख रहा था, मोहरे नबूवत दिख जाए, मोहरे नबूवत दिख जाए। पैगंबर आज़म मुझे देखते हैं, मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ऐ सलमान 2 निशानियां तो देख चुके हो, तीसरी भी देखना चाहते हो। चादर हटाते हैं मुस्तफा, हजरत सलमान फारसी मोहरे नबूवत देखते हैं और पुकार उठते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद नौरे तकबीर, नौरे रिसालत, महरे नबूवत, ये इस्लाम। अल्लाह अकबर। इतनी मेहनत से, इतनी मशक्कत से ये दीन हमें मिला है। मुसलमानों अपनी किस्मत पे रश करो कि अल्लाह ने तुम्हें चुना, तुम्हारी गर्दन में पैगंबर आज़म की गुलामी का पट्टा है। इसलिए दुनिया के लिए आइडियल बनो, नमूना बनो, किरदार ऐसा पेश करो कि दुनिया तुम्हें देख के कहे कि जब मोहम्मद के गुलामों का ये हाल है तो मोहम्मद की शान क्या होगी। ऐसा किरदार पेश करो, दुनिया में अदल का निजाम कायम करो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूरियां मिटाई है, मेरे आका ने भाई को भाई से करीब किया है, मेरे आका ने अदल का निजाम कायम किया, मेरे आका ने बराबरी का निजाम कायम किया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपने पैगंबर की जिंदगी पढ़िए, जिंदगी के हर शोबे में आका आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। मुताला कीजिए, दुनिया की तमाम किताबें पढ़ने का हमारे पास वक्त है, लेकिन अपने पैगंबर की सीरत हम नहीं पढ़ते। आप बताओ, जिस पैगंबर ने फरमाया है कि शराब हराम है, क्या मुसलमान शराब को मुंह लगा सकता है? हम मुसलमान हैं, हमारे आका ने कहा कि शराब हराम है, फिर भी मुसलमान शराब पी रहा है। ये कितने अफसोस की बात। एक शराब पूरे खानदान को तबाह कर देती। आप सोचो ना, ये इंसान जो बड़ा मुहतरम, बड़ा बुजुर्ग और अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने जिसका मर्तबा इतना बुलंद किया है, लेकिन जब एक शराब पीता है तो ये नाली के गटर की नाली में डूबता हुआ देखा है कि नहीं आप? अल्लाह अकबर। इस्लाम ने आपको मुअज़्ज़म किया, इस्लाम ने आपको बुलंद किया, इस्लाम ने आपको इज्जत दी, और आप शराब पी के अपनी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। पैगंबर आज़म की सीरत पढ़ो, पैगंबर यतीमों पे दस्ते शफकत रखते। आपके इलाके में अगर कोई यतीम मिले ना, अपने आका की सुन्नत पर अमल करके उसके सर पे हाथ फेरना। एक मर्तबा मेरे आका ईद की नमाज पढ़ाने के लिए निकले, ईदगाह में सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर निकले हैं नमाज ईद पढ़ाने के लिए, रास्ते में एक यतीम बच्चा रो रहा है। आज ईद का दिन है, खुशियां मनाने का दिन है, एक बच्चा दीवार से लग के बिलक बिलक के रो रहा है। पैगंबर आज़म उसके करीब जाते, उसके हाथ उसके सर पे दस्ते शफकत फेरते, बेटा तू रो क्यों रहा है? आज तो ईद है, आज तो खुशी का दिन है, सारे बच्चे ईदगाह जा रहे, तू रो क्यों रहा है? जब कोई अपना किसी बच्चे पर हाथ रख देना, हमारे घरों के बच्चे
जब नाराज हो जाएं या जब रोने लगे, तो जब हम उन्हें मनाने जाते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं, तो वो और रोने लगते हैं। बाप की शफकत, माँ की शफकत, दादा की शफकत देखकर उनकी रुलाई और बढ़ जाती है। वो बच्चा जब ये देखता है कि नबियों के सरदार पैगंबर आजम मेरे हाथ पे दस्ते शफकत रख रहे हैं, वो और बिलक बिलक के रोने लगता है। हुजूर उसे सीने से लगाते, लाडले रो क्यों रहा है? सिसकते सिसकते उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने अब्बू की याद आ रही है। आज ईद का दिन है, मदीने की गलियों में मैं देख रहा हूँ हर बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़कर ईदगाह जा रहा है। या रसूल अल्लाह, फला गज़वे में मेरे वालिद शहीद हो गए, आज मुझे उनकी याद आ रही है। ऐ काश मैं वो होते तो मैं उनका हाथ पकड़कर ईदगाह जाता। पैगंबर आज़म की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। आका फरमाते, बेटा रो नहीं, चलो मेरे घर चलो। अब देखो जरा, आप गौर करो, लोग इंतजार कर रहे हैं, नमाज ईद पढ़ाना है, खुतबा देना है, और पैगंबर आज़म एक टूटे हुए दिल को जोड़ रहे हैं, एक यतीम को सहारा दे रहे हैं, उसके हाथ में दस्ते शफकत रख रहे हैं। ले जाते हैं आका, अपने घर ले जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन से फरमाते हैं, आयशा, इस बच्चे को तैयार करो, इसे नहलाओ धुलाओ, इसकी आंखों में सुरमा लगाओ, इसे अच्छा लिबास पहनाओ, इसे खुशबू लगाओ। जब हजरत आयशा सिद्दीका उस बच्चे को तैयार कर चुकी, तो हुजूर उसे करीब फरमाते हैं, बेटा इधर आओ, आज से तुम यतीम नहीं हो। आए मैं कुर्बान जाऊं, आज से तुम यतीम नहीं हो। मोहम्मद अरबी तुम्हारा बाप है, और फातिमा ज़हरा तुम्हारी बहन है, और आयशा तुम्हारी माँ। तुम यतीम नहीं हो। अल्लाह अकबर। आप बताओ, यतीमी कहाँ नहूसत थी, और कहाँ पैगंबर आज़म ने उसे नहूसत की जमीन से उठाया और इज्जत का अर्श अता फरमा दिया। अब लेके चले हैं आका, रवायतों में आता है शान बदली हुई है। शहजादे हुजूर की उंगलियां पकड़े हुए, हसनैन उंगलियां पकड़े हैं, एक उंगली हजरत हसन के हाथ में, दूसरी उंगली हजरत हुसैन के हाथ में, और वो यतीम दोशे मुस्तफा की सवारी कर रहा है। हुजूर ने उसे कांधे पे बिठा रखा। अब तो बाप वाले बच्चों ने भी देखा तो उनकी चीखें निकल गई, हाय हम भी यतीम होते तो मोहम्मद अरबी के कांधों की सवारी मिल जाती। बताओ मुसलमानों, कहाँ यतीमी नहूसत थी, और कहाँ पैगंबर आज़म ने यतीम के साथ ऐसा सलूक किया कि लोग तमन्नाएं करने लगे। ये है मेरे आका की शान, ये है पैगंबर आज़म की शान। रहती दुनिया तक अगर यतीमों के साथ आप दस्ते शफ़क़त रखेंगे, मोहम्मद अरबी आपसे खुश हो जाएंगे, आपसे राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए चाहिए कि हम अपने आका की सीरत का मुताला करें, हुजूर की जिंदगी को पढ़ें। हुजूर ने बेवाओं के साथ हुस्न सुलूक किया। 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह करवाकर दुनिया को ये मैसेज दिया है, दुनिया वालों, ये बेवाएं, ये विधवाएं चिताओं पे जलाने के लिए नहीं है। पैगंबर ने बेवाओं को इज्जत दी, और ऐसी इज्जत दी बेवाओं को मकाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी हिंदुस्तान में बेवा प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंची। अगर हुजूर न होते तो चिता पे जला देते। तो ये हमारे नबी की शान है। अपने नबी की सीरत पढ़िए। रहमत वाले पैगंबर को अल्लाह ने अता फरमाया। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, दो बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। जब हमारे आका इस खाकदाने अर्दी पे तशरीफ लाए, कायनात के जर्रे ने जर्रे जर्रे ने नबी की बारगाह में सलात व सलाम का नजराना पेश किया। आइए खड़े होकर अपने आका की बारगाह में सलात व सलाम। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही,
हसनत जमी व खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह या रसूल अल्लाह आपका ही आसरा है, आपसे ही इल्तिजा है, आप ही पर है भरोसा, आशिकों की ये सदा है। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आशिकाना हो कबूल। सलातो व सलाम अलैका रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका नबी अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका हबीब अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका नूर अमीन नूरिल्लाह, सलातो व सलाम अलैका मुहम्मद रसूलुल्लाह। मालिक का बंदा नवाजा परवरदिगार आलम, बाद नमाज ईशा से अब तक जो कुछ तेरा और तेरे महबूब और तेरे महबूब के महबूबीन का जिक्र हुआ है मौला, पढ़ने लिखने में सुनने में कोई गलती हो गई हो तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमा कर कबूल कर। या अल्लाह तेरे महबूब के बज़्म में जो लोग हाजिर हुए हैं उनकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम तेरे महबूब के बज़्म में जो लोग नंगे सर आए हुए हैं मौला उन्हें टोपी पहनने की तौफीक रफ़ी अता फरमा दे। परवरदिगार आलम जो लोग तेरे महबूब के बज़्म में आए हैं अगर सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हों तो 5 वक्ता उन्हें नमाजी बना दे, और जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके नमाज में खुशू और खुजू अता फरमा। परवरदिगार आलम जो परेशान हाल हों उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम जो बीमार हों उन्हें शिफाए कुल्ली आजिल अता फरमा। परवरदिगार आलम जिन बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं गुर्बत की बुनियाद पर आमदे मुस्तफ़ा के सदक़े में उन बच्चियों की शादी के लिए गैब से मदद फरमा दे। परवरदिगार आलम जो हमारे नौजवान इधर उधर भटक रहे हैं मौला रोजगार की खातिर उन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बरसरे रोजगार फरमा दे। मालिका बंदा नवाजा परवरदिगार आलम हम तमामी मुसलमानों को बलियात समावी व अर्दी से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम हम तमामी मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ी अता फरमा। हम तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाना। परवरदिगार आलम जब तक हम इस दुनिया में रहे हमें इस्लाम पर कायम व दायम रखना मौला, जब हम इस दुनिया से रुखसत होने लगे ईमान पर खात्मा फरमाना मौला। परवरदिगार आलम जब हम मैदान महशर में हों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबियना व हबीबना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।